और धड़ाम धड़ाम झटके मारते हुए। वह सारी रात मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा, कभी बिस्तर पर तो कभी दीवार के सहारे, कभी फर्श पर लिटाकर। सुबह का समय था। संयम ने कहा कि आज मेरे दोस्त आएंगे, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना। मैं भी लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। शाम हुई, संयम के दोस्त घर पर आए। मैंने उनके लिए चाय और नाश्ता लगा दिया। उसके दोस्त मुझे घूर रहे थे। उनमें से किसी ने कहा कि भाई, तेरी पत्नी तो बहुत अच्छी लगती है, तेरे तो रोज मजे आते होंगे। तो संयम ने कहा कि तुम्हें भी लेना है क्या? उन्होंने हाँ भर दिया। बस फिर क्या होना था। रात हुई। मैं लाइट बंद करके लेटी थी कि कोई मेरे साथ बिस्तर पर आकर लेट गया और मुझे चूमने लगा और मुझ पर दबाव डालने लगा। मुझे थोड़ी देर में ही समझ आ गया था कि ये कोई और है। मैं चिल्लाने लगी तो वह बोला, अरे भाभी, संयम ने खुद हमें कहा है कि जाओ मजे लो। ये आइटम आज सारी रात तुम्हारे लिए है और अभी तो मेरे और दोस्त भी लाइन में हैं। मेरे बाद वह सब एक एक करके मजे लेंगे। बस फिर क्या था। इतना कहकर उसने मेरे अंदर हाथ डालकर दबाना शुरू कर दिया। उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और बस फिर खेल शुरू हो गया। झटकों का सिलसिला कुछ इस तरह यह शुरू हुआ और बढ़ता ही गया। झटके पर झटके तेज होते गए और मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी और वह मेरे अंदर ही खाली हो गया। बस फिर वह चला गया। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपनी साड़ी पहनी ही थी कि इतने में संयम का दूसरा दोस्त आ गया और वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने मुझे दीवार के सहारे लगा दिया, मुझे दबाने लगा और मेरे सारे कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर ले गया और धड़ाम धड़ाम झटके मारते हुए वह सारी रात मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा, कभी बिस्तर पर तो कभी दीवार के सहारे, कभी फर्श पर लिटाकर तो कभी टेबल पर बैठाकर, कभी रसोई में तो कभी हॉल रूम में। वह सब मेरे अंदर ही खाली हुए। उस रात शायद ही घर का कोई कोना बचा हो या फिर कोई तरीका बचा हो जिसमें मुझे चोट न पहुंचाई गई हो। उस रात एक एक करके उनके 4 दोस्तों ने 2-2 बार, मतलब कुल 8 बार मेरे साथ खेल खेला। मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा था। मैं लंगड़ाई हुई थी और आखिर में संयम आ गए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, वह मेरे ऊपर चढ़ गए सीधे ही और धड़ाम धड़ाम झटके मारकर मेरे अंदर ही खाली हो गए और बस इस तरह उस रात का अंत हुआ।